आज हमारी सर डिजिटल एक मिनट सर, जो पिछली क्लासेस थी उनकी रिकॉर्डिंग नहीं सेंड की आपने मुझे हमें। वो ना सर बिलाल को सेंड की थी, तो वो ही आगे आप लोगों को सेंड कर देंगे। तो आप डायरेक्ट ग्रुप में क्यों नहीं करते हो? वो उन्होंने अपने चैनल पर करनी होती है अपलोड, तो फिर वो खुद ही कर देते हैं सेंड। तो फिर चैनल का लिंक ही सेंड कर दिया करें हमें। वो आपको आज करवा देंगे। वो ओके, थैंक यू। करते तो हैं। ठीक है, तो आज हमारी जो डिजिटल मार्केटिंग की फोर्थ क्लास है, जिसमें हम देखेंगे कि हाउ टू ग्रो फेसबुक बिजनेस पेज एंड हाउ टू रन अ कैंपेन। ठीक है, हमने पहले देख लिया कि हमने अपना एक फेसबुक जो बिजनेस पेज क्रिएट करना सीख लिया। अब हम सीखेंगे कि उसको हमने ग्रो किस तरह से करना है। ठीक है, तो इसको ग्रो करने के भी हमारे पास वेरियस मेथड्स हैं। सबसे पहला हमारे पास आ जाता है फेसबुक एड्स। हम जो है सबसे जो पहला हमारे पास आ जाता है फेसबुक एड। फेसबुक हम अपनी जो लाइक्स की एड कंपेन रन करके हम अपना जो फेसबुक पेज है उसको ग्रो कर सकते हैं। जो मैं आज आपको कंपेन रन है उसकी करनी सिखाऊंगा। और एक तो ये मेथड हो गया हमारे पास। एक मिनट सर, एक स्टूडेंट कह रहा है उससे क्लास अटेंड नहीं हो पा रही है, तो उसको भी गाइड कर दीजिएगा प्लीज, माइनर कीजिएगा। एक मिनट, मैं दोबारा लिंक सेंड कर देता हूँ, यही कर सकते हैं। ठीक है, तो एक मेथड आपको मैंने बताया है कि हमारा जो फेसबुक ऐड के ज़रिए हम अपने पेज को ग्रो कर सकते हैं। और एक हमारे पास दूसरा मेथड आ जाता है कि हम उसके ऊपर ना अपना इंगेजिंग जो कंटेंट होता है, एक अच्छा कंटेंट अपने पेज पर डालें, जिस पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग एंगेज हों जब देखें। तो उस पर हमारे लाइक्स और जो कमेंट्स हैं वो भी अच्छे आ जाएं, जिससे ये होता है कि अगर हम ऑर्गेनिकली अपने पेज को करते हैं ना, ग्रो करते हैं, प्रमोट करते हैं, तो उस पे जो हमारी ऑडियंस होती है ना, वो वार्म ऑडियंस होती है। वो एक्टिव होते हैं, तो जो वो आपके रिस्पॉन्सेज आते हैं ना, बगैर ऐड चलाए आपके प्रोडक्ट्स पे जो रिस्पॉन्सेज आते हैं, तो ऑर्गेनिकली रीच होती है हमारे पास। ठीक है, तो इसका जो एक एंगेजिंग कंटेंट डालना, ये कहने में ही आसान है लेकिन करना इतना आसान नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा कि जिस तरह से हम यूट्यूब पे कोई वीडियो देखते हैं, तो एंड पर वो कहते हैं कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। तो ये चीज़ जो होती है ना, ये जो सिग्नल्स होते हैं, ये जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, फेसबुक, टिकटॉक हो गया और इंस्टाग्राम हो गया, तो ये यूट्यूब हो गया, ये जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना, इन सिग्नल्स को समझते हैं कि ये उसको एक ना पॉजिटिव वे में लेके जाते हैं कि ये अच्छी चीज़ें हैं, अच्छे जो कंटेंट है वो पोस्ट कर रहे हैं। तो वो ना जो है उस कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा आपकी ऑडियंस तक पहुंचाता है, उनको दिखाता है इस ऐड चलाए बगैर। ऐड चलाए बगैर आपकी जो ऑर्गेनिक रीच है ना, वो ज़्यादा होने लग जाती है, और आपको जो है वो एड्स भी नहीं चलाने पड़ते। एक मिनट सर, कैम बंद करवा दे जरा फालतू लोगों सबके। मैं कर देता हूँ खुद ही। जी सर। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास जो हमारे पास रियल लाइक्स और कमेंट्स हैं, उसमें भी हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं। एक तो आप अपने जो बिजनेस कर रहे हैं, जो आप अपना ब्रांड चला रहे हैं, आप उसके रिलेटेड अपना एंगेजिंग कंटेंट डालते हैं, एक अच्छा कंटेंट डालते हैं, तो उस पर जो हमारे पास लाइक्स आते हैं, एक तो वो हो जाते हैं, उनकी कॉस्ट हमें ऑलमोस्ट 5 से 6 रुपए का एक लाइक पड़ता है। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हमें इतने का पड़ता है, वो आगे सारी डिटेल में डिस्कस करेंगे। और दूसरा जो है, हम अपने जो ज़्यादा लाइक्स लेने के लिए हम अपने पोस्ट के ऊपर कोई इस्लामिक वीडियोस चला देते हैं, या कोई इस तरह का इमोशनल लगा देते हैं, ताकि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स आए। तो उसका नुकसान हमें ये होता है कि लाइक्स तो हमें मिल जाते हैं, लेकिन जो हमारी ऑडियंस होती है ना, वो डेड होती है। इससे आपका जो फेसबुक पेज है ना, उसकी जो ऑर्गेनिक रीच है वो बिल्कुल डेड हो जाएगी, आपका फेसबुक पेज खत्म हो जाएगा। तो आप देखिए, आप इस्लामिक वीडियोस या कोई इमोशनल पोस्ट लगाकर अपने लाइक्स ले रहे हैं, और आगे जब बंदा वो आपके पेज पर जाएगा, तो उधर आप अपनी कोई मार्केटिंग वगैरह कर रहे हैं, कोई चीज़ें आप बेच रहे हैं, तो एक अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो ये चीज़ आपने बिल्कुल नहीं करनी। ये दूसरा पॉइंट था हमारे पास। और तीसरा एक और चीज़ आ जाती है कि जो हमारे पास है ना,
हमें जो फेसबुक के जो लाइक्स और फॉलोअर्स है ना, वो हमें पैसों के भी मिल जाते हैं, फेक लाइक और फॉलोअर्स मिल जाते हैं पैसों के। तो एक हमने वो चीज़ से अवॉइड करना है, वो हमने बिल्कुल भी नहीं लेने। उससे ये होगा कि हमारे जो फॉलोअर्स हो हमारे पास शो हो रहे होंगे, लेकिन जो हमारे पेज पे जो ऑडियंस है, जो ऑर्गेनिक रीच है, वो बिल्कुल डेड हो जाएगी। ये दो जो आखिरी पॉइंट्स हैं, ये आपने बिल्कुल भी नहीं करने। और जो फर्स्ट वाले दो पॉइंट है, वो आपने एक तो मैं आपको आज फेसबुक एड सिखाऊंगा कि किस तरह से हमने अपने लाइक्स को, पेज को ग्रो करने के लिए अपनी कंपेन चलानी है। और दूसरा जो है एंगेजिंग कंटेंट वाला, वो आप जिस तरह से प्रोफेशनल होते जाएंगे तो आप लोग खुद ही बना लेंगे। तो अब हम चलते हैं अपनी डेस्कटॉप की स्क्रीन की तरफ चलते हैं। स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? जी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपनी स्क्रीन पर आ गए हैं। यहाँ पे आपने सर्च करना है एड्स मैनेजर। एड्स मैनेजर सर्च करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले एक वेबसाइट आएगी, उस पे मेटा एड्स मैनेजर, इस पे आपने क्लिक करना है। और यहाँ पे देखें गो टू एड्स मैनेजर, यहाँ पे हमने क्लिक करना है, तो हम अपने जो है एड मैनेजर में चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखें सारी वो जो पॉलिसीज हैं उनकी हमने इस पे एक्सेप्ट पे कर देना। और यहाँ पे हम आ गए हैं कि जो हम अपने ऐड मैनेजर में आ गए, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो है ऐड मैनेजर का अकाउंट इसमें नहीं है मेरे पास। आप लोगों को मैंने ऐड मैनेजर का अकाउंट भी बनवा दिया था। तो जैसे ही आप लोग इसमें आएंगे ना, तो आपके पास कुछ और तरह का इंटरफेस शो होगा। तो हमने जहाँ पे अपना ऐड मैनेजर वाला अकाउंट बनाया है, हम उस स्क्रीन पे चले जाते हैं। यहाँ पे अभी देखिएगा कि आप सर लोगों आपकी को आवाज थोड़ी सी हो रही है, कट रही है। शायद नेट का इशू हो आप। सही आ तो रही है। कुछ लोगों को सही आ रही होगी, कुछ का होगा इशू, नेट का होता है इस तरह। तो यहाँ पे देखें हमें सिर्फ एक ये इंटरफेस नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ऐड काउंट नहीं है। लेकिन मैंने जो आप लोग को इस तरह का नहीं आएगा, क्योंकि आपको ऐड काउंट मैंने बनवाया हुआ है। तो आप लोगों ने जस्ट उससे करना है। अब हम अपने दूसरे इंटरफेस पे चल जाते हैं, यहाँ पे हमने ऐड अकाउंट जो है अपना इसमें हमारा शो हो रहा है। तो उस पे चलते हैं अब। ठीक है, तो यहाँ पे शेयर पे, ठीक है, तो अब देखें आपको एक दूसरी स्क्रीन शो हो रही होगी। अ, यहाँ पे मैंने पहले ही खोल के रखा हुआ है एड्स मैनेजर। ठीक है, तो आप लोगों के पास जो है ना, इस तरह का इंटरफेस शो होगा। हमने जो एड्स अकाउंट बनाया था ना अपना, वो आप लोग इसमें आपका इसमें ऐड हो जाएगा जब ऐड अकाउंट ओपन करेंगे। तो आपको कुछ इस तरह का जो है इंटरफेस नजर आएगा। ठीक है, यहाँ से हमारे पास तीन ऑप्शंस होते हैं, कंपेन होती है, दूसरे नंबर पे आता है एड सेट, और तीसरे पे आ जाता है एड्स। तो जो सबसे हमारा मेन काम है ना, वो हमने करना है एड सेट में। तो यहाँ से हम अपना सबसे पहले क्रिएट करेंगे कि किस तरह से हमने अपने जो कंपेन है उसको क्रिएट करना है। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया तो कुछ इस तरह का हमारे पास शो हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि हमने जो अपनी है ना लाइक्स वगैरह हमें चाहिए। तो हम यहाँ पे एंगेजमेंट हम चाहते हैं लोगों की। तो यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे एंगेजमेंट पे हम, क्योंकि अभी अपनी जो है फेसबुक लाइक्स, फेसबुक पेज को ग्रो करने के लिए कंपेन चला रहे हैं। तो इसके लिए मैं आपको बस वही चलानी सिखाऊंगा। बाकी जो ऑप्शंस है और बाकी जो हम चला सकते हैं, वो आगे जैसे जैसे हम एडवांस जाते जाएंगे तो आपको मैं सारा साथ साथ सिखाता जाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने कर देना कंटिन्यू पे क्लिक। और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे दो सेटिंग शो हो रही होंगी। एक है रिकमेंडेड सेटिंग, ये वो सेटिंग है जो फेसबुक ने पहले की होती है। कुछ लोगों के लिए ये फायदेमंद साबित होती है, और कुछ लोगों के लिए नुकसानदेह होती है। तो इसलिए बेहतर यही है कि अगर आप लोगों को फेसबुक एड्स आता है, जैसे कि आप लोग सीख रहे हैं, तो आपको आ जाएगा इंशाल्लाह। तो आप लोगों ने अपनी जो सेटिंग्स है मैनुअल रखनी है, मैनुअल खुद करनी है। ठीक है, मैनुअल पे क्लिक करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। ये लोडिंग के बाद हमारे पास कुछ इस तरह का जो इंटरफेस है ना, वो यहाँ पे शो हो जाएगा।
तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो मैंने आपको बताया था कि तीन हमारे पास कंपेन्स होती हैं यहाँ पे, कंपेन, एड सेट और ऐड। यहाँ पे न्यू एंगेजमेंट हमारे पास इसलिए लिखा हुआ शो हो रहा है कि क्योंकि हमने अपनी एंगेजमेंट के लिए वो सिलेक्ट किया था प्रीवियस, तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास न्यू एंगेजमेंट लिखा आ रहा है। यहाँ पे आसानी के लिए इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे जाएंगे तो इसका भी रिमूव कर देते हैं। उसी तरह हम अपना जो थर्ड वाला है उसका कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपने जो पहला कंपेन वाला है यहाँ पे हम आ जाते हैं। तो हमने जहाँ पे जस्ट अपना सिर्फ नेम चेंज करने के अलावा और कुछ भी नहीं करना। तो हम यहाँ पे अगर अपना डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर रहे हैं तो हम उसी हवाले से नाम रख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि डि, डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अपना जो है नाम क्रिएट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाते हैं कि अपने जो अपनी कैटेगरी है, जो ऐड की कैटेगरी है, वो आपने सेलेक्ट करनी है। ठीक है, तो यहाँ ड्रॉप डाउन का ऑप्शन है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास आ रहा है कि जो सोशल इश्यूज, इलेक्ट्रॉनिक्स और पॉलिटिक्स, अगर तो हमारी है जो ऐड वो इन चारों में से जिसके रिलेटेड है उसको हमने जो है वो अपना टारगेट कर लेना है। ठीक है, अगर तो आपका कोई बैंक की है तो आप क्रेडिट का कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड की। अगर कोई आप एम्प्लॉयमेंट है, जिस तरह से लोग ऑफिस में जॉब्स वगैरह करते होते हैं उनके लिए ऐड चला रहे हैं तो आप ये कर सकते हैं। हाउस की आइटम्स के लिए आप कर सकते हैं। और अगर सोशल इश्यूज आपके कोई हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्शन, पॉलिटिक्स, इसके हवाले से कोई है तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं। चार ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास कंपेन की जो डिटेल हमारी आ जाती है। कंपेन का जो ऑब्जेक्टिव हमारा एंगेजमेंट है और जो बाइंग टाइप है वो हमारी ऑप्शन में सिलेक्ट हुई हुई है। ठीक है, और इसके बाद है एडवांटेज, जो कंपेन बजट है, और ए बी टेस्ट है। ये आगे काफ़ी डिटेल्स की चीज़ें हैं, इनको मैं आपको आगे जाके सिखाऊंगा। यहाँ पे हमने अपना सिंपल नेक्स्ट पे क्लिक की है। तो हम अपने दूसरे वाले पे आ गए हैं, एड सेट पे। हमारा जो मेन काम है ना वो यहाँ पे है, एड सेट पे। यहाँ पे हमने अपना जो एड सेट लिखा हुआ है। ठीक है, कन्वर्जन लोकेशंस। अब आपने यहाँ पे बताना है कि आपकी जो लोकेशंस हैं, आप किस जगह की जो है टारगेट करना चाह रहे हैं। जो भी आपकी जो ऑडियंस जो आप टारगेट करेंगे वो आपके पास किस तरह से आनी चाहिए, आपके ऐड पे, मैसेजिंग ऐप, कॉल्स, वेबसाइट्स, ऐप, फेसबुक पेज। तो हम अपना जो फेसबुक पेज के लिए कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे फेसबुक पेज को ग्रो करने के लिए, लाइक के लिए कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे फेसबुक पेज को सिलेक्ट कर देना है। इसी तरह अगर हम कोई और बना रहे हैं तो हम उसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखें फेसबुक पेजेस आ गए हैं। तो यहाँ पे जो आप ड्रॉप डाउन का ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे ना तो जो जो पेजेस आपके पास होंगे वो आपको शो हो जाएंगे। जो भी आपने जिसके ऊपर भी ऐड चलानी हो उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी मेरे पास सिर्फ एक पेज है तो मुझे वही शो हो रहा है। इसके बाद जो है कॉस्ट पर रिजल्ट गोल, ये वो चीज़ आ जाती है। कॉस्ट पर रिजल्ट मतलब कि जिस तरह मैंने आपको बताया नहीं स्टार्टिंग में कि जो हमारा एक लाइक है वो हमें 5 से 6 रुपए का पड़ जाता है। ये वो चीज़ आ जाती है यहाँ पे जो हमारी, वो हमें शो होगा कि हमारे जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उसको मॉनिटर कैसे करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ आगे जाके। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास बजट। हमने बजट कितना सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो बजट जो है हम अपनी मर्जी से रख सकते हैं। अगर हमने फॉर एग्जांपल चलानी है 300 की ऐड चलानी है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे अपनी 300 की ऐड चला सकते हैं। चलेगी, जो यहाँ पे देखें लिखा आ रहा है कि आपका जो पर डे है वो 300 होगा। इसी तरह से आपका जो वीकली है 21 होगा। और यहाँ पे एक मेन चीज़ ये है कि हम जो है वो यहाँ पे देखें, अगर हम लिखते हैं 250 तो हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है देखें,
हम जो मिनिमम है ना, मिनिमम $1 की ऐड चला सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, योर बजट मस्ट बी एटलीस्ट ₹278। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको 280 कर देते हैं। मतलब इसका ये है कि आप लोग जो है ना, $1 से नीचे की कंपेन को है जो रन नहीं कर सकते, अपना बजट सेलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि ना, हमने 280 सिलेक्ट किया अपना डेली बजट, लेकिन बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि जो फेसबुक है ना, वो हमारा 350 काट लेता है। और बाज़ औक़ात इस तरह से होता है कि जो है ना हमारा 280 सिलेक्ट किया तो हमारा 200 लग जाता है। तो जब जैसे ही फेसबुक जो 350 अगर कोई काट लेता है ज़्यादा थोड़े बहुत, तो जो ऐड चलाने वाले जो बंदा होता है, जो हम यूज़र चला रहे होते हैं, तो वो परेशान हो जाते हैं कि हमारे ज़्यादा पैसे क्यों कट गए। तो इसका ये चीज़ है कि आप लोगों ने डेली का नहीं चेक करना। यहाँ पे देखें उन्होंने लिखा भी हुआ है, यू स्पेंड एन एवरेज ऑफ 280 पर डे। और जो 280 है वो हमारी एवरेज है यूज़ होने की। और मैक्सिमम डेली स्पेंड जो है वो हमारा 490 तक जा सकता है। ठीक है, और जो आपका मैक्सिमम वीकली स्पेंड है वो 1960 है। मतलब 7 दिनों का अगर हम 280 को 7 दिनों से मल्टीप्लाई करें तो वो हमारा जो 1960 ही बनता है। तो जो हमारा वीकली है ना, वो बिल्कुल एक वीक में ना एडजस्ट करके हमारा जो बजट सेलेक्ट हुआ हुआ होता है उसके अकॉर्डिंग ही हमारा वीकली जो है वो स्पेंड होता है। ठीक है, और अब यहाँ पे हमारा जो बजट सेलेक्ट की पे जो हमारे बात थी डिस्कशन, बजट सेलेक्ट हो गया कि हमने किस तरह से अपना बजट सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे हम आ जाते हैं कि शेड्यूल, जो स्टार्ट डेट है, स्टार्ट डेट है आज 17 है, तो यहाँ पे 17 लिखी हुई है। और जो एंड डेट है वो आपने ज़रूर सेलेक्ट कर लेनी है। कम से कम भी जो है ना, हमें एक ऐड को ना 7 दिन के लिए चलाना चाहिए। 7 दिन के बाद हमें डिसाइड करना चाहिए कि इसने हमें कितना जो है रेवेन्यू जनरेट करके दिया है। ठीक है, तो लेकिन चलाना 7 दिन के लिए है, लेकिन आपने चलाना डेली डेली करके है। मतलब देखें, एक दिन आपने चलाई, आपने आपको कल, अगर आपने आज 6 बजे चलाई है तो कल 6 बजे तक आपको देखें कि ये कितनी आपको आउटपुट दे रहा है। ठीक है, इसी तरह आपने 7 दिन नहीं तो आपने मैक्सिमम 5 दिन जो है ना, मिनिमम 5 दिन तो आपने चेक करना है कि ये आपको, ये जो आपकी ऐड है तो आपको आउटपुट दे रही है या नहीं दे रही। ठीक है, अगर तो दे रही है तो वेल एंड गुड है, और अगर नहीं दे रही तो आपने जो उसमें अपना कंटेंट लगाया हुआ है, जो आपने जो ऐड शो करवा रहे हैं, कोई वीडियो है या कोई पोस्ट है, तो आपने उसमें चेंजिंग्स करनी है, उसको किसी और तरीके से बना के, चीज़ चाहे वही हो लेकिन जो उसकी पैकेजिंग है ना उसको आपने चेंज करके रिप्रेजेंट करना है, और ताकि आपकी जो सेल्स है वो ज़्यादा आ सके। ठीक है, इससे ये होगा, बजट शेड्यूलिंग का ऑप्शन है कि हमारा जो एड्स के हिसाब से अगर हमने एक दिन 280 की चलाई है तो हमारा जो, हमें आउटपुट अच्छी आई है, तो इस हवाले से ये खुद ही हमें सुजेस्ट कर देगा कि हमने ना इतना, आप अब अपना बजट इंक्रीज कर लें, तो उस हिसाब से हम अपना बजट भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ जाता है ऑडियंस कंट्रोल। ठीक है, तो ऑडियंस कंट्रोल जो है ना, इसका मैं आपको बताता हूँ। ये एक तो ऑडियंस कंट्रोल जो है ना वो हमें वो खुद ही दे देता है, जो फेसबुक है ना, उसका जो मेटा प्लेटफॉर्म है एड्स वाला, वो हमें खुद ही सिलेक्ट कर देता है हमारी कैटेगरी से रिलेटेड। वो हमें खुद ही जो हमारी ऐड है ना उन लोगों तक पहुंचाता है। लेकिन अगर फिर भी आप अपनी मर्जी की ऑडियंस सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सेटिंग्स में जाएंगे। यहाँ पे कुछ लोगों के कुछ और तरह का प्रीव्यू आएगा, और कुछ के सर कुछ। इसमें ना ऑडियंस कंट्रोल में ना लोकेशन के हिसाब से भी होता है, जैसे लाहौर के लोग वही हैं तो वही लाहौर के लोग इस वही तरीके बताने देखें। लगा हूँ मैं वही बताने लगा हूँ। हम्म। ये जो है ना, जो वो आप एक तो खुद सेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस दिखा रहे हैं। यहाँ पे चौथा ये आ गया कि जो आपका बिजनेस है वो सिर्फ एडवर्टाइज, मतलब स्पेसिफिक लोकेशंस में आप करना चाहते हैं, आपने जो सिलेक्ट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर लाहौर में चला रहे हैं तो आप यहाँ पे लाहौर लिख सकते हैं।
यहाँ पे लोकेशन नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम वो लिखेंगे कि जिनको आप टारगेट करना चाह रहे हो उस लोकेशन के अंदर, वो जो कंपनीज वगैरह या कोई भी आ जाती हैं। यहाँ पे अगर हम अपना लिखते हैं पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर हम जो अपनी लोकेशंस हैं उसको सर्च करके देखते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो आप यहाँ पे कीवर्ड टाइप करेंगे उसी हिसाब से आपको रिजल्ट देगा। आपने यहाँ पे कंट्री ऐड कर दिया, ठीक है, उसके बाद आपके पास जो है ये जो है ना, यहाँ पे वो शो सच्ची शो करवा रहा है जो इस चीज़ की मार्केटिंग होगी, मतलब मार्केट होगी। अगर फॉर एग्जांपल देखें, अगर हमने कोई लेना है तो फॉर एग्जांपल हमने चिकन लेना है, तो या हम चिकन बेच रहे हैं, तो हम वो ही चिकन की जो मार्केट होती है उधर जाके बेचेंगे या उधर से ही लेंगे। तो ये वो चीज़ आ जाती है कि जिस तरह की आप ऐड चला रहे होंगे ना, तो आपने उस हिसाब से यहाँ पे अपनी जो है वो कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। और जो आप लोग कह रहे हैं कि ऑडियंस सेलेक्ट करनी होती है, वो यही चीज़ होती है कि हम अपनी मर्जी से जो अपनी ऑडियंस है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, और जो हमें फेसबुक सजेस्ट करता है तो वो भी जो ऑडियंस होती है ना, वो हमारे जो हमने ऐड चलाई है उसके रिलेटेड ही जो लोग उसमें इंटरेस्टेड होते हैं तो वो उनको ही दिखाता है। यहाँ पे देखें मिनिमम एज उन्होंने हमें बता दी है। ये हमारे पास ऑप्शन आ जाता है एडवांटेज प्लस ऑडियंस। ये दोबारा वही चीज़ आ जाती है कि आप जो है आपको वो खुद ब खुद आपकी जो ऐड है वो आपकी जो ऑडियंस है उसके रिलेटेड, उस चीज़ के रिलेटेड है, उनको शो करवाएगा। ये वो चीज़ आ जाती है हमारे पास। तो अगर वही जिस तरह से हम अपनी ऑडियंस सेट करना चाहते हैं, पिछला जो ऑप्शन था उससे हमने अपनी मार्केट प्लेस सेट की है, इस वाले ऑप्शन से जो हम अपनी जो ऑडियंस है यूज ओरिजिनल ऑडियंस पे करेंगे क्लिक, तो हमारे पास जो है हमारी ऑडियंस हमें यहाँ पे सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। ये देखें जैसे हमने उसको ओरिजिनल ऑडियंस पे किया है तो हमारे पास ये कुछ इस तरह की चीज़ें आ गई हैं। यहाँ पे लोकेशन हमने पाकिस्तान ऐड की है, तो एडिट में जाएंगे तो यहाँ से हम अपने लिखते हैं लाहौर का में, अगर हमने चलानी तो यहाँ पे देखें लाहौर और पंजाब पाकिस्तान आ गया। इसी तरह जिन भी कंट्रीज में आपने जिन भी सिटीज़ में चलानी है, कराची लिखते हैं तो यहाँ पे देखें कराची का ऑप्शन आ गया, आप उन सबको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे इसलिए नहीं करता कि क्योंकि आप लोग को समझाने के पर्पज से सिर्फ ये मैं जो है सारा चला रहा होता हूँ काम, और इसके बाद फिर इस सबको डिलीट कर दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो है हमारी हमने अपनी लोकेशन सेट कर ली अपने हिसाब से जो हमें चाहिए थी, ठीक है। उसके बाद आ जाती है हमारे पास यहाँ पे एज, के हमारा जो कंटेंट है वो हम किस एज के बंदों को दिखाना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखें मिनिमम जो है, मिनिमम तो नहीं, एक एवरेज उन्होंने सेलेक्ट की हुई है कि 18, इससे नीचे भी आप रख सकते हैं, इससे ऊपर भी, और जो ज़्यादा से ज़्यादा वो आप 65 तक रख सकते हैं, 65 प्लस तक। तो ऑलमोस्ट जो है ये जो हमारे कंटेंट्स हैं, जो चीज़ें होती हैं आजकल के ब्यूटी प्रोडक्ट्स कॉस्मेटिक्स वगैरह, या अगर कोर्सेज वगैरह की कोई हम सर्विसेज दे रहे हैं तो ऑलमोस्ट वो हमारा 40 तक जो है ना हमें रखना चाहिए। 35 से 40 तक हम रख सकते हैं अपना, इन इस एज के लोगों तक हमें जो है वो अपने ऐड को पहुंचाना है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है जेंडर। जेंडर वुमेन और मेल दोनों ही हमारी ऐड पे, अगर तो आपकी कोई ऐड ऐसी है जिसमें दोनों इंटरेस्ट आप चाहते हैं कि दोनों का रिस्पॉन्स आए तो आप इसको यहाँ पे ऑल जेंडर्स पे रहने दें। अगर आप चाहते हैं कि किसी स्पेसिफिक के लिए आपने चलाई है तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप अगर डिटेल टारगेटिंग में आ जाता है, ठीक है। इसके बाद जो हमारी लैंग्वेज है, लैंग्वेज अगर आप अपनी कंट्री में सेलेक्ट कर रहे हैं उस कंट्री की जो लैंग्वेज है आप उसको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट्स,
ये जो है, ये जो आपका कंटेंट है जो अपना, इस ऑप्शन पे आपने नहीं जाना, इसको जो आपको प्लेस फेसबुक जो सजेस्ट करेगा एडवांटेज प्लस पेज में, आपने वही रहने देना है। ठीक है, तो यहाँ तक जो थी हमारी ऐड की जो सेटिंग थी सारी, एड सेट की जो सेटिंग थी वो हमने की है। और इसके बाद हम अपने चल जाएंगे थर्ड स्टेप के ऊपर। थर्ड स्टेप में आपने यहाँ पे आ जाना है, तो यहाँ पे आपके पास जो है फेसबुक पेज जो आपने अपना सेलेक्ट कर लेना है। कोई भी जो भी आप पेज अपना चला रहे होंगे, ठीक है। आपने अपना प्लेस सेलेक्ट कर लेना है जिस पे आप ऐड चलाना चाह रहे हैं। देखें यहाँ पे आपने अपना मीडिया, यहाँ पे आपने अपना वो कंटेंट डालना है, मतलब जिसको आप लोगों को दिखाना चाहते हैं, जो आप लोगों को दिखाना चाहते हैं। कि अगर आपके पास कोई वीडियो है या कोई फोटो वगैरह आपने बनाई हुई है एडवर्टाइजमेंट के लिए, जैसे ये साइड पे देखें आपको लोगो सा शो हो रहा होगा लग्जरी वन होटल का। तो इस तरह से आप जो है अपने पेज का कोई बना के, जिस चीज़ की भी आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, इस वक्त हम अपने फेसबुक पेज ग्रो के लिए कर रहे हैं, तो आपका जो फेसबुक पेज होगा उसका जो आपने लोगो बनाया होगा आप वो लगा सकते हैं। उसके अलावा वीडियो में आप उसके जो तीन चार अपनी पोस्ट लगा के स्लाइड शो की या वीडियो बना सकते हैं। इस तरह जो हमारे पास एड्स है ना, इसमें हमारे पास 7 टाइप्स होती हैं कि हम वीडियो पे चला सकते हैं, फोटो पे चला सकते हैं, स्लाइड शो चला सकते हैं, एक रील चला सकते हैं, मतलब उसमें के फोटोज और वीडियोस को मिक्स करके। इस तरह ना करके ना हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं जिनमें हम अपनी ऐड चला सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने लिखनी है यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट। प्राइमरी टेक्स्ट आपने लिखना है जो यहाँ पे आपके ऊपर जो आपकी पोस्ट के ऊपर शो हो रहा होगा। तो ये लिखने के लिए ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आपने सिंपल यहाँ से अपना जो चैट जीपीटी पे जाना है, उसको कहना है जो भी आपसे वो पूछ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिखना है प्राइमरी टेक्स्ट, तो इसको हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि राइट प्राइमरी टेक्स्ट फॉर माई, राइट टेक्स्ट फॉर माई एड। ठीक है, तो ये हमने इसको एक प्रॉम्प्ट दे देना है सिंपल सा जो भी। तो ये आपको देखें, ये हमसे पूछ रहा है कि आप किस तरह की ऐड चलाना चाहते हैं, तो हम इसको कह देते हैं कि हम अपना जो फेसबुक पेज है उसको ग्रो करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम इसको इंस्ट्रक्शन देंगे तो यहाँ पे इसने हमें एक प्राइमरी टेक्स्ट लिख के दे दिया है, यहाँ से हमने कॉपी करना है और यहाँ पे अपना जो है इसको पेस्ट कर देंगे। कॉपी करके अपनी प्राइमरी टेक्स्ट में इसको पेस्ट कर दिया। इसी तरह हमारे पास आ जाते हैं ऐड टेक्स्ट ऑप्शंस। ऐड टेक्स्ट ऑप्शन में ये आ जाता है कि हमने ना दो प्राइमरी टेक्स्ट में साथ देखें आपको लिखा हो रहा है 105, तो हम एक तो हमने ये ऐड कर दिया है। दूसरा ये है कि हम अपना जो ऐड टेक्स्ट ऑप्शन जो है ना, इसमें हम अपने डिफरेंट जो टेक्स्ट हैं और भी ऐड कर सकते हैं। तो जो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दे रहा होगा फेसबुक ऐड जो है, वो खुद ब खुद ही उसे आगे वो वाले टेक्स्ट को आगे वो लेके जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमने जो एक हमारे पास आ गया टेक्स्ट हमने डाल दिया है। दूसरा हम इसमें डाल देते हैं कि उर्दू में अगर हम डाल देते हैं, यहाँ पे देखें कि हमें रिजल्ट्स नहीं मिले क्योंकि जो हमारे पास जो इसका पेड वर्जन नहीं है। तो लेकिन जो दूसरा 3.0 है, इसका जो वर्जन है वो आपको उर्दू में भी दे देगा, तो उससे हम सिंपल इधर कॉपी करके इसमें ऐड कर देंगे। इस तरह से हमारे पास 5 जो है ना, 5 जो अपने टेक्स्ट हैं वो ऐड कर सकते हैं हम इसमें। जो भी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दे रहा होगा उसको जो है गूगल जो है जो हमारा ऐड है फेसबुक ऐड मेटा एड्स का जो हमारा अकाउंट है, बिजनेस अकाउंट जो उसके पीछे टीम बैठे हो, वो जो हमारा है ना कंटेंट, उसको जो हमारा अच्छा प्राइमरी जो हमारा लिखा हुआ होगा वो उसको वो दूसरों तक पहुंचाएगा। ठीक है, उसके बाद ये तो वो थे जो हमने अपने ऐड कर लिए, और दूसरा उसके बाद जो है ना जो उनका अपना सिस्टम है वो भी हमें सुजेस्ट कर रहा होगा। देखें यहाँ पे
ये हमें सुजेस्ट कर रहा है कि इसने एक लिख के दिया है, स्ट्रगलिंग टू गेट नोटिस्ड ऑन फेसबुक। मतलब कि आपको मुश्किल हो रही है फेसबुक पे नोटिस होने पे, तो उसने नीचे ये दो चीज़ें लिख के दी हैं, बहुत ही अच्छे जो ये सजेशंस देता है। तो आप इनमें से भी अपनी मर्जी से कोई जो है वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हमने अपने जो पाँच के पाँच सेलेक्ट कर लेते हैं। ये था हमारा, और इसके बाद हम अपने जो यहाँ तक हमने कर लिया है सारा। अ, ये हमारा जो कंपेन थी, सेटअप कंपेन जो हमने सेट करनी थी अपने फेसबुक ग्रो करने के लिए, वो हो चुकी है। तो अब आप लोगों ने यहाँ पे, इसको क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने पब्लिश लिखा हुआ है, तो यहाँ से आपने डायरेक्ट पब्लिश पे क्लिक करेंगे, तो आपकी जो है इस पर क्लिक एक करते मिनट सर, एक सवाल आपसे करना था हैं कि जी करें। आप चैट जीपीटी को आपने अलग से ओपन किया हुआ था या आपने इधर विंडो के अंदर ही ओपन किया हुआ था? नहीं, वो मैंने जो है अपनी जो एक्सटेंशन है वो ऐड की हुई है अपने ब्राउज़र में, तो वो उधर ओपन वो ही एक्सटेंशन कैसे ऐड करते हैं ब्राउजर खुद ही में? ओपन हो जाता है। आप सिंपल वहाँ पे गूगल क्रोम पे जाएं, वहाँ पे लिखें चैट जीपीटी एक्सटेंशन, तो वो आ जाएगी, वहाँ से आप ठीक है। उसको डाउनलोड कर लें, वो आपके ऐड हो जाएगी। वो शो होता रहेगा ऊपर, जो जो टास्क बार है वहां पर शो होता, ये जो हाँ, इसकी यहाँ पे जहाँ देखें। बुकमार्क बार है। हाँ, हाँ हाँ। यहाँ पे शो होता रहेगा आपको, जो जो आपने एड्स ठीक किए है, होंगे। ठीक चैट है जीपीटी एक्सटेंशन लिखूं? अच्छा। जी। अच्छा, तो ये जो आपने बताया ठीक पेज है। के फॉलोवर का, जी, तो ये एक मिनट, एक मैं बस एक लेक्चर एंड करने लगा हूँ, फिर आप लोग के क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो ये एक यहाँ पे हमने पब्लिश कर देना है, तो पब्लिश करने के बाद जो है ना फेसबुक की पॉलिसी, वो हमें ये शो कराती है कि ना हम 24 घंटे के अंदर अंदर हमारी जो ऐड है ना रिव्यू होके चल जाएगी, लेकिन ये मिनिमम आधे घंटे से पौने घंटे में ना हमारी जो ऐड है वो रन हो जाती है। तो ये हमारी जो आज की क्लास थी। अब आप लोग के जो क्वेश्चन है वो पूछें, ये जो भी। आपने जो अभी पेज के ग्रोथ का बताया, तो ये एक ये लाइक लाइक फॉलोवर के लिए था ना? जी, ये अपने पेज को ग्रो करने के लिए, लाइक फॉलोअर के लिए। तो 1,000 कितने के पड़ते हैं? मैंने आपको वही मतलब पहले बताई चीज़ कि आप लोगों ने बाय नहीं करने, आप लोग के खुद ब खुद जो आप ऐड चलाएंगे तो उससे आपके खुद ब खुद जनरेट नहीं, ये होंगे। कम कम नहीं, एड्स के जरिए कितने, मतलब कितने के पड़ते हैं 1,000? ये डिफरेंट इस पे वेरी करता है, कुछ लाइक्स हमें सस्ते पड़ जाते हैं, कुछ महंगे पड़ जाते हैं, ये हमारे ना डिफरेंट ऐड चलाने पे वेरी करता है। जैसे ही हम ऐड को अपनी को रन करते हैं ना, तो उसके आगे हमारे पास शो हो रहा होता है ऐड को मॉनिटर करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देख, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इसको क्रॉस करते हैं। क्लोज कर दिया, तो यहाँ पे देखें, ये जहाँ पे आपको शो हो रहा है ना, यहाँ पे हमारी ऐड अभी हमने कोई बनाई नहीं है। तो इसके आगे देखें, यहाँ पे एड सेट नेम, बिट स्ट्रेटजी, बजट, लास्ट सिग्निफिकेंट एडेड, एट्रीब्यूशन एडेड, रिजल्ट्स, रीच, इम्प्रेशन, कॉस्ट पर रिजल्ट। जहाँ पे ये लिखा हुआ है ना कॉस्ट पर रिजल्ट, यहाँ पे आपको पता चलेगा कि आपको जो है एक लाइक जो आपका है वो आपको कितने पैसे में पड़ रहा है। यहाँ से आप जो अपनी जो है ना सारी जो आपकी रिजल्ट्स होंगे उसको आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, और कोई क्वेश्चंस? दरअसल अच्छा, जो मैंने चलाया है ना, कम से कम 300 रुपए के पड़ते हैं 1,000। जो आपने चलाए जी। मैं वो ये जी वो जी। तो जो आप सेल कर रहे हैं वो तो आप फेक वाले कर रहे हैं ना, जो कोई नहीं, रियल भी है ना, कम से कम हमारे सर ने मेरी भी नज़र में 500 के पड़ जाते हैं। जी हमारे जी। सर ने भी जो आपसे बाय किए हैं, जी जी मैं समझ रहा हूँ जो आप बात करना चाह रहे हैं। जी जी, वो तो समझ गया। नहीं, मैं जी। रियल की बात कर रहा हूँ, ये कंपेन की। तो ऑलमोस्ट इतने के ही पड़ ये जाते हैं, कम से कम ज्यादा मुझे ज्यादा जो, कॉस्टली नहीं पड़ते। हाँ, 500। जी जी, 500 600 के पड़ जाते हैं, मगर वो सिर्फ पाकिस्तानी होते हैं ना। जी, बाहर चलिए। ममालिक के काफ़ी महंगे पड़ जाएंगे। जी, चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।